सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सिंह, जो कि आपको आज से लगातार जीव विज्ञान के क्लासेस प्रोवाइड करने का कार्य करूंगा। ये मेरा पहला वीडियो है। इसको आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार ये जो हमारे वीडियोस जारी होने का सिलसिला है ये लगातार चलता रहेगा, जिससे आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो। क्योंकि आजकल वैश्विक महामारी के कारण पूरे देश में, पूरे विश्व में एजुकेशन एकदम ठप सा पड़ गया है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि चलिए कुछ आपके लिए किया जाए। तो ये मेरा पहला प्रयास है, इसको आप देखिए। ये क्लास 12 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न का पहला चैप्टर है, जीवों में जनन। यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो लगभग 14 नंबर के प्रश्न आते हैं। 14 नंबर के प्रश्न आते हैं। ये पहली यूनिट है, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है वो आपके सामने, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। जनन क्या है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव एकदम अपने जैसे या अपने से थोड़ा सा डिफरेंस, एकदम अपने जैसे या अपने से थोड़ा सा डिफरेंस ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है, जिससे उनकी जाति की निरंतरता जो है वो बनी रहे और वे इस ब्रह्मांड में विद्यमान रहे। भले ही वो विशेष रूप से कोई भी जीव भले ही वो विशेष रूप से नष्ट हो रहे हैं, लेकिन उनकी जाति, उनकी जो स्पीसीज है उसका जो कंटिन्यूएशन है वो बना रहे। चलिए आइए देखते हैं इसकी डिफिनीशन। इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है जनन का, वो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, ये पॉइंट की बात है। इसको आप लोग जो है दिमाग में रखिएगा कि रिप्रोडक्शन का सबसे मुख्य उद्देश्य है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर जनरेटेड। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्पीसीज कंटिन्यूएशन। ठीक है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करेगा और इसके पश्चात उनकी जातियों की जो निरंतरता है वो बनी रहेगी। चलिए आइए देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which new organism generated it is the mechanism of continuation of species. Reproduction is the biological process in which new organisms are generated. It is the mechanism of continuation of species. जनन एक ऐसी जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, जिससे उनकी जाति की जो निरंतरता है वो कंटिन्यू बनी रहे। ये परिभाषा है, ये जनन की परिभाषा है। अब देख लेते हैं जनन के उद्देश्य क्या है। जनन के उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको आप नोट आउट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। जो सबसे पहला पर्पज है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनन के द्वारा कोई भी जीव जाति अपने जातियों के ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सके, इस उद्देश्य से भी वो जनन करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनन के पश्चात उनके जाति में, उनके जीवों में पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा, ये भी एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, जनसंख्या का संगठन। जनसंख्या का संगठन, जैसे कोई भी जीव ज्यादा से ज्यादा जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, ये उसमें नेचुरली होता है। अगर कोई भी जीव चाहे तो ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण एक जनसंख्या का संगठन होता है। ये भी एक उद्देश्य है। कोई भी जीव चाहता है कि हाँ हमारी जो जीव जाति है वो ज्यादा से ज्यादा हो, संगठन में हो। और जो थर्ड उद्देश्य है हमारा जो जनन का अगला उद्देश्य है वो है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। यही मुख्य है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिप्रोडक्शन का सबसे मुख्य बात यही है, रिप्रोडक्शन का सबसे मुख्य पॉइंट यही है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज मतलब कोई भी जीव जाति जनन इसलिए करता है क्योंकि उनकी जाति की निरंतरता बनी रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला उद्देश्य देख लेते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन, जनन के द्वारा वेरिएशन भी आता है। कोई भी जीव जाति जनन करता है, दो जीव जाति, क्योंकि नर और मादा दोनों का जीनोम अलग अलग होता है, दोनों एक दूसरे में आपस में जनन करते हैं, जिससे विभिन्नताएं आती हैं। कोई भी संतान अपने माता पिता के एकदम समान नहीं होती। ये आप जब जेनेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि F1 जनरेशन इज अ नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स बोथ पेरेंट्स। तो वेरिएशन, जनन के द्वारा वेरिएशन भी आता है। तो ये हमारा पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन है। सबसे पहला पॉपुलेशन ग्रोथ, कोई भी जीव जाति जनन के द्वारा पॉपुलेशन ग्रोथ करता है, पॉपुलेशन का संगठन करता है, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है और विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो ये था छोटा सा टॉपिक। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए अभी इसको छोटा ही जो है रखने का प्रयास है मेरा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, इसको आप लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए।